वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। जानते हैं कि एग्ज़ाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है और इस बीच में आप तो हम तरह तरह का मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ते और परीक्षा में पास कर सके। इस दरमियान में हम सबसे पॉपुलर शिक्षक जो है ज्ञानबिंदु सर का जो है हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं और आशा करते हैं ये टेस्ट सीरीज अगले 2 से 3 दिन में इसे पूरा का पूरा हम डाल दें, क्योंकि बच्चे जो 7 तारीख का एग्ज़ाम है, जिन बच्चों का 7 तारीख का एग्ज़ाम है एक बार कमेंट कर दीजिएगा। यदि इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा, या फिर हमारे नंबर 9708867151 पर SMS कर सकते हैं। ठीक है, कॉल नहीं कीजिएगा दोस्तों, SMS कर सकते हैं। और सारा डिस्क्रिप्शन बहुत तेज कर लीजिएगा, उसमें जो है टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, या कमेंट कीजिएगा, हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं, टाइम ज़्यादा ना व्यतीत करते हुए। आइए, हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, इसमें मैथ का प्रश्न हो तो सॉल्यूशन नहीं करेंगे, मैथ का प्रश्न आप तो स्वयं हल करना पड़ेगा। यदि दिक्कत हो तो आप तो हम बता ही दिए हैं अपना नंबर, एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं अपना नंबर 9708867151। ये हमारा नंबर है, इस पर आप SMS कीजिएगा, वो प्रश्न जो है आप तो बन के मिल जाएगा। चल तथा है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था तो दुरासित युद्ध में हुआ था। इसे डायनासोर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जबकि त्रेटियस युद्ध में दत्तन ट्रैप का निर्माण हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी तट पर स्थित है? तो इटावा नगर जो है आप तो यमुना के तट पर स्थित है। गोमती के तट पर सबसे पॉपुलर शहर लखनऊ है। और राप्ती के तट पर सबसे प्रसिद्ध शहर गोरखपुर है। ठीक, इसको भी आप याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल तुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो तुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है, जो कि अगर किलोमीटर में पूछे तो 4292 किलोमीटर। ऐसे ही हम याद रखे हुए हैं, 4292 नहीं 4292 करके याद रखें। ये जो है पहले से अपेक्षा 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, पहले जितनी थी उसमें 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये जो है 2023 के वन नीति के अनुसार है। 2023 से हर 2 साल पर जो है इसकी घोषणा होती है। परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो परामनी क्रांति का संबंध जो है भिंडी उत्पादन के हैं। वहीं पर केसर के लिए सेफ्रॉन क्रांति, बांस के लिए हरित क्रांति, उर्वरक के लिए जो है ग्रे या सिलेटी क्रांति आता है। क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य तथ्य है। देखिए, क्यूपर बेल्ट एक वैसा बेल्ट होता है जहाँ पर धूमकेतु आते हैं। ठीक है, यह बर्फ से निर्मित होती है, सही बात है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, ये भी बात सही है। इसकी खोज 1992 में की गई, ये भी बात सही है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तथा कपास का जन्म स्थल माना जाता है। देखिए, कपास तो जो है इतिहास में जब शुरू हुआ था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में, इसके लिए सिंडन तब्ज का प्रयोग किया गया था। इसका जन्म स्थल जो है मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में। पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर जो है फैसलाबाद को कहा जाता है। वहीं भारत की मैनचेस्टर की बात अगर किया जाए तो ये है अहमदाबाद। ठीक है, पाकिस्तान तो नहरों का देश भी कहा जाता है, नहरों का देश हम लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ज़्यादा है तो नहरों का देश। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये रोहतास में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो कोसी नदी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। यही कोसी नदी तो बिहार का स्रोत कहा जाता है, जिनका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित है। डिक्टी बर्ड प्लान तो दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के समक्ष किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया सर हेस्टिंग्स स्मा।
इसके अध्यक्ष थे। ये जो है मतलब इसमें लॉर्ड माउंटबेटन भी थे, क्योंकि भारत को किस प्रकार की आज़ादी दी जाए इस योजना में वर्णित था। नेक्स्ट में चलते हैं। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के बंद होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव क्या कहलाता है। देखिए, निर्धारित अवधि से पहले होने वाला, यदि राज्य संसद या विधानसभा बंद होती है उससे मध्या अवधि चुनाव कहते हैं। लेकिन अगर किसी सांसद की मृत्यु, विधायक की मृत्यु या वह सीट खाली हो जाता है तो उसे उपचुनाव में काउंट किया जाता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति तो धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। धार्मिक मामलों में संरक्षण जो है 25 से 28 तक में है। इसके अंतर्गत सभी ऑप्शन हमारा आता है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए, सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड तो 6 लाख रुपया से बढ़ाकर 8 लाख रुपया दिया। तब किया था, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो सितंबर 2017 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है तो राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तु का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा त्वरित होगा। लेकिन आप तो ऑप्शन नंबर मतलब पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य व अन्य जीव की रक्षा का प्रयास जो है ये आर्टिकल 48 में किया गया। देखिए दोस्तों, ट्रेन की सिटी का आवाज़ आते रहेगा। हम हर वीडियो में इस बात को बोलते हैं क्योंकि हम रहते ही यहीं पर है, जॉब भी यहीं करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जो है ये है आर्टिकल 51 में है। नेक्स्ट में, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रपति या जमानत राशि जो होती है 15,000 रुपया होती है, 15,000 रुपया। और इसको 1/6 वोट नहीं आएगा तो इसकी जमानत राशि जो है जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट में, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। तो ये आर्टिकल 304 के अनुसार। नेक्स्ट में, डेबर आयोग का संबंध है। डेबर आयोग का संबंध किससे है? तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह से। ऑप्शन नंबर डी। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्ति व कार्यों का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 243 का। तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, ये जो है संविधान के भाग जो है 9 में है, संविधान के भाग 9 में। नेक्स्ट में चलते हैं। औसत्य का मिलान करना है, थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ाते हैं। तो हमारा औसत्य जो है सबसे पहले हम बता देते हैं आपको। JS वर्मा समिति, ये चुनाव कानून से संबंधित नहीं बल्कि अपराधी कानून से संबंधित है। अपराधी कानून से संबंधित है, यानी कि हमारा गलत आंसर हो जाएगा डी। देखिए मैथ ये इस प्रकार की रीजनिंग है, इसका आंसर डायरेक्ट हम 20 बता देते हैं। 20 का क्या होगा? तो इसका जो होगा 2 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब फिर पुनः रीजनिंग है। अब रीजनिंग में इसका तो है, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, थोड़ा सा हम रोक देते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और रिप्लाई दीजिए सही आंसर क्या होगा। चलिए, थोड़ी इसका मत दीजिए, इसका हम दे देते हैं क्योंकि बहुत आदमी को कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो हम ही देते। अगले क्वेश्चन का दे दीजिएगा। चलिए, दिए गए प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर के विकल्प में उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, इसका जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आप तो रिप्लाई देना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और देखते हैं इसमें कौन आदमी गलत करते हैं। नेक्स्ट में चलिए, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका ऑप्शन ए होगा। दिए गए 4 विकल्प में विषम शब्दों तो चुने। देखो यहाँ, तहाँ, वहाँ, ये सभी जो है प्रश्नवाचक है, लेकिन पास जो है प्रश्नवाचक नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं थोड़ा सा। भारत में शास्त्र निर्माण के संबंध में त्रिशिल KRISIL त्रिशिल का स्थापना तब किया गया? तो इसकी स्थापना 1987 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं। GST परिषद में
केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सरस्वती संख्या कितनी है? देखिए केंद्र से 2 आता है और राज्य से 31, यानी कि टोटल मिलाते कितना 33 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। राजतोषीय घाटे की अवधारणा तो किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था सूक्ष्म समिति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तथा है नेक्स्ट में स्वामित्व योजना तब प्रारंभ की गई? तो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2023। तो आइए देखते हैं कौन ऑप्शन है। देखिए सिर्फ 2023 है इसमें, तो ये अब 24 अप्रैल ला लीजिए, 24 अप्रैल पूरा याद रखिए, 24 अप्रैल 2023। तो ठीक है। ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जो कि 1970 में प्रारंभ हुआ था। तब हुआ था 1970 में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ था। लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो आर्टिकल 266 के 2 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया? तो जेंडर बजटिंग का पहला प्रयोग जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन देखिए भारत में जेंडर बजटिंग का प्रयोग जो है 2005 में किया गया, 2005 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपया का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? तो भारतीय रुपया का 3 बार अवमूल्यन किया गया। तब किया गया 1949, लिख देते हैं 1949, 1966 और 1991 में किया गया, 3 बार। आप इसे याद रखिएगा। 33 नंबर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसमें जो है हम सीधे टिक लगाते निकल जाते हैं, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा और आप बनाइएगा तो फिर जो है बताइएगा हम। तो 35 नंबर में इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 36 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 37 का डी हो जाएगा, 38 का आपका सी हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका 39 का डी हो जाएगा। चलिए, और 40 में आपका सी हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका ये मैथमेटिक्स होता है। अगर मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए या हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। नेक्स्ट में निम्न में कौन आवेश का उदाहरण नहीं है? देखिए ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये जो है न्यूटन का थर्ड लॉ का उदाहरण है। आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर अगर फार्मूला हम देते तो F इंटू डेल्टा टी होता है। चलिए, तथा है यदि 2 गैसों का अनुभार क्रमशः M1 M2 है तथा उनमें ध्वनि की चालें क्रमशः V1 V2 हो तो सही संबंध क्या होगा? तो सही संबंध ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि चाल जो होता है अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, अर्थात V बराबर 1/√m होता है। इसी फार्मूला पर बनाया गया है। विशिष्ट ऊष्मातापमान सर्वाधिक होता है, पानी के विशिष्ट ऊष्मातापमान सर्वाधिक होता है। सबसे पहले विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा जान लीजिए, तो केजी प्रति ग्राम डिग्री सी होता है, ये आपको जानना जरूरी है। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? तो रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है? तो उपयुक्त में से सभी है, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन है इसको देखते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ एंटीमनी, सोडियम, ये सब है। थोड़ा सा इसमें हम तो कन्फ्यूजन है, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, इसमें अनुचुंबकीय होना चाहिए, ठीक है। तो वाल्ट आंसर जो है होना चाहिए, लेकिन हम इसको बताएंगे नहीं, ताकि अगर हम यहाँ चुंबकीय पदार्थ प्रति काट देते हैं तो चुंबकीय पदार्थ हम तो वाल्ट हो जाएगा आंसर इसका। इस किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, इस किरणों का पता लगाने के लिए हम बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी।
भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा किया था? तो ये थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। बुर्जहोम एवं दुफराल नामक स्थल किस काल से हैं? तो ये नवपाषाणीन काल के स्थल है, ऑप्शन नंबर बी। बुर्जहोम से दर्तावाद से साक्ष्य मिले हैं, मनुष्य से साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भद्रबाहु ने तल्पसूत्र तो किस भाषा में लिखा था? तल्पसूत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट में तोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति तो क्या कहा जाता है? तो टोट्टवारियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी नहीं पुण्यवारियम। टोट्टवारियम तो ये होता है उद्यान से संबंधित समिति है। एत्वावारियम मतलब सिंचाई से संबंधित है, सिंचाई से। ये जो है आप तो वार्षिक समिति है। गजनवी वंश का संस्थापक अल्पदीन प्रारंभ में था, ये तुर्तदास, ऑप्शन नंबर ए। अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो ये है उज्जैन में। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन से नंबर में उज्जैन है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा उज्जैन है। सुमिलित करना है आप तो महोसद सुमार, ये क्या थे? तो ये थे बौद्धकालीन वैद्य, यानी ये तब भी हो गया। वाचस्पति मिश्र, ये भाष्यकार थे, ऑप्शन ए। बोरोचन, ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक महागोविंद रनाडे थे और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग भी थे, दोनों मिलकर ने किया थे। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1867 में किया गया था और इसकी प्रेरणा जो है केशव चंद्र सेन से मिली। प्रेरणा जो है केशव चंद्र सेन से, लिख देते हैं, केशव चंद्र सेन से मिली थी। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे था, क्लास 9 का क्वेश्चन है। ये टैले जो है एक प्रकार की भूमि कर थी, टीथे धार्मिक कर था। ठीक है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो चार्ले बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर ए था। नेपोलियन की पत्नी का नाम जोसेफाइन बोनापार्ट, ये था पत्नी। ये कौन थी? पत्नी था। अब देखिए दोस्तों, पत्नी का नाम था, इस पत्नी को तलाक देते ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी कर दिया था नेपोलियन। तुमने गलती की है। देखिए इसका लगभग हर जगह इसका आंसर जो है आप तो सी मिलेगा, लेकिन हमारे अनुसार इसका आंसर यू हैव मेड ए मिस्टेक होता है, मिस्टेक नहीं, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिपोर्ट डिस्कस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन। तो ऐसा जो है डिस्कस करता है डिटेल्स पर, तथा है वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस जब चेंज करना है तो इसका हो जाएगा सी नंबर आपका। फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो टोल्ड, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इंटर में, तो ये है पीरियड्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में द डैश इंग्लिश फॉर 2 hours द हैव बीन स्टडीइंग, ऑप्शन नंबर बी। आई वेयर ए बर्ड, आई वेयर ए प्राइम मिनिस्टर, उसी पर ये है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्पेट, द प्रॉम्पेटनेस, ऑप्शन नंबर बी। गुडलेस मीन्स क्या होता है? तो से गुड बाय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तथा इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेष्ट में होता है। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन एक हाइड्रा अम्ल है? सबसे पहले जानिए हाइड्रा अम्ल किस में जाते हैं? जिसमें केवल हाइड्रोजन होता है उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए।
तो देखिए ऑप्शन देखने से ही मालूम चल जाएगा कि HCl में केवल हाइड्रोजन है, तो इसलिए ऑप्शन सी। मिलान करना है, बॉयल्स लॉ भी व्युत्क्रमानुपाती 1/π ये होता है बॉयल्स लॉ में। हम तो यही मालूम है, आप लोगों को क्या मालूम है बताइएगा। अदर चार्ल्स जो है भी समानुपाती टी होता है, दाब जो होता है भी समानुपाती पी समानुपाती टी होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आप बताइए। ये सी उसके बाद ए, उसके बाद वह ये बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क है, तो डाइस्फॉर जो है एल्युमिनियम का एक अयस्क है। इसका तो सूत्र जान लीजिए Al2O3 × H2O होता है। टर्नलाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है, ठीक है। ये जो है फ्लोअर स्पार जो है ये कैल्शियम का है, ये कैल्शियम का है। इजुराइट जो है कॉपर का अयस्क है, कॉपर सी लिख देते हैं। चलिए, ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो 10 अणु, क्योंकि ग्लोबल साल्ट का सूत्र ही होता है Na2SO4 × 10H2O। चलिए, निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है, ठीक है। तो मोहर लवण बनाने में फेरस सल्फेट का उपयोग होता है। इसे हरा तचिस भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है Fe4 × 7H2O, यही नीला थोथा है। हाइड्रोजन शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लवण। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एसिटाइलिन, ऑप्शन नंबर बी। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है शरीर के दर्द व बुखार उतारने में, ऑप्शन नंबर डी। मीराबाई किस ताल की कवि थी, तो ये है रीति ताल की, त्यागी ताल की नहीं, भक्ति ताल की। मीराबाई भक्ति है, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास ये सब भक्ति ताल के कवि थे। सदाचार की ताबीर के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर बी। अत्यंत में कौन का उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है, अद्भुत का समानार्थी कौन नहीं है, तो अद्वितीय भयानक नहीं है। देखिए अद्वितीय मतलब ही अद्भुत, आश्चर्यजनक मतलब ही अद्भुत, और अपूर्व मतलब भी अद्भुत होता है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। स्थूल मतलब बड़ा होता है, स्थूल मतलब बड़ा होता है। जो एक स्थान पर टिक नहीं रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो या वर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए थोड़ा सा ऊपर वाला हमारा जल्दी लग रहा है, ये स्थान पर टिक नहीं रहता है, तो अस्थिर अडिज, इनमें दो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक हम थोड़ा सा वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि गतिशील मतलब टिकतर नहीं रह सकता है, अडिज मतलब टिकतर नहीं रह सकता है, उसके बाद जो है अस्थिर मतलब स्थिर नहीं रह सकता है, ठीक है। आइए, मैं इसका आंसर अशुद्ध शब्द है तो नारायण, ये गलत है, नारायण होता है, नारायण होता है, तो आपका ऑप्शन डी। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस बात में दोष है, अनवंती, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रोड आइलैंड लैड किसकी क्या है, तो इस प्रकार की जो है मुर्दी है, इस प्रकार की क्या है मुर्दी है। नेक्स्ट में चलते हैं, तथा है जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात होता है, तो 81 अनुपात जो है 19 होता है। 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो 24 जोड़ा गुणसूत्र जो है अब तो चिंपांजी में पाया जाता है, वहीं बंदर में 23 जोड़ा पाया जाता है, मानव में 23 जोड़ा। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन तो कहते हैं टोल्टी टोलस, ऑप्शन ए। लेकिन थाली चट्टानों पर, केवल जो है थाली चट्टानों पर, ये पाए वाले थाली चट्टान पर पाए जाने वाले लाइकेन तो सेस्सी टोल्स कहा जाता है। केचुआ के संबंध में असत्य हैं,
ठीक है। तो दोनों साथ चेचुआ से संबंध में असत्य है। इसमें इत्र नेत्र होता है, नेत्र नहीं होता, इसका नेत्र होता ही नहीं है चेचुआ था, यही असत्य है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपेडियस, और सबसे बड़ी मांसपेशी जो है आपका ग्लूटियस मैक्सिमस। मंड तो घुलनशील सतह में परिवर्तित करता है। मंड यानी कि स्टार्च, इसको करता है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिज में बनने वाला पथरी बना होता है कैल्शियम और जेलेट का, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह हैदराबाद में स्थित है। मैसूर में क्या है? केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट में चलते हैं। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये होता है ये आप तो केराटोसिस, ऑप्शन नंबर सी। ये ग्राम वसा से ऊर्जा निकलती है 9.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट में केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7% लगाया गया है अनुमान। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य तब तक है 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर बिछ जाएगी, लेकिन चलेगा तब तक ये किसी को मालूम नहीं है। नॉर्मन बोरलॉज फील्ड अवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया? तो स्वाति नायर, उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा विश्वविद्यालय से। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ मनाया जाता है? तो इंदौर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं। एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था? तो ये किया था केरल ने। दोस्तों देखिए, हम इसको कोई रट के बनाते नहीं हैं किसी प्रकार की कोई सोल्यूशन, क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं है और हम अधिक से अधिक आप लोगों को देना चाहते हैं कोई भी चीज़। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका आंसर जो है आप डिमांड हमसे मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास आंसर शीट नहीं है, सिर्फ PDF है जिसको हमने बना दिया आप लोगों की सहायता के लिए। और कोई प्रश्न यदि गलती हो जाए तो उसे हमारे मोबाइल नंबर 9708867151 पर आप SMS कर सकते हैं, ताकि वहाँ से हम भी सुधार करें और आप लोगों को भी हम सुधार करवा दें नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरे सेट आज ही लेके